हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जस्ट लर्न लॉ। आज हम देखेंगे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन है। प्रीएम्बल में लेजिस्लेचर का इंटेंशन बताया गया है कि लेजिस्लेचर का उद्देश्य क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रिंसिपल्स या जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बताए गए हैं उन सब के पीछे लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है, उन सब को कंक्लूड करके प्रीएम्बल बनाया गया है। प्रीएम्बल कोई पावर ग्रांट नहीं करता है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस को बताता है और इसका डायरेक्शन बताता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक आउटलाइन देता है जिससे हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को समझ में आता है कि ये किस बेसिस पे बनाया गया है। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो इसमें सोशो इकोनॉमिक गोल को अचीव करने के बारे में बताया गया है। और इसका सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे ये लिखा गया है प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो क्या इंडिकेट करता है? उसका मीनिंग है कि जो पीपल है इंडिया के, वो ही इसको डिसाइड करते हैं और उन्होंने ही इसका ऑब्जेक्टिव बनाया है। दैट मीन्स अल्टीमेट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द विल ऑफ द पीपल। प्रीएम्बल में सबसे पहले लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले भी हम भारत के ही लोग हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के नेचर की बात करें तो इसमें सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर को बताया गया है। वहीं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का ऑब्जेक्ट बताया है। और इस प्रीएम्बल को हमने किस डेट पे अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949 को प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया था। अब हम देखेंगे प्रीएम्बल के बारे में कि प्रीएम्बल में गवर्नमेंट को कैसा बताया गया है कि किस टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो पीपल ऑफ इंडिया हैव मैंडेट टू प्रोवाइड इंडिया अ सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सोवरेन। सोवरेन की बात करें तो सोवरेन मीन्स कि इंडिया किसी भी एक्सटर्नल और इंटरनल पावर से कंट्रोल नहीं होती है। स्टेट इज अ फ्री टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। इसका मतलब इंडिया के पास राइट है कि वह किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस के अंदर होना चाहिए। वो किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल पावर से लॉ कंट्रोल नहीं होंगे। द सोवरेनिटी लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया। अब हम बात करें डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक किसे इंडिकेट करता है? डेमोक्रेटिक इंडिकेट करता है द सोर्स ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट वेस्ट इन इट्स पीपल, कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो उसके अपने पीपल में ही निहित है। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल है। इसका मतलब कि एक कंट्री में जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वही इस कंट्री को रूल करेंगे और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? वो इंडिया के पीपल के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। डेमोक्रेसी की बात करें तो यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है। इसका मतलब
एक गवर्नमेंट बनाने के लिए लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं, वो उनके लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनके द्वारा ही काम किया जाता है। अब हम बात करें सेक्युलर की, तो सेक्युलर वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। इसका मतलब है कि हर किसी के पास, इंडिया में रहने वाले हर उस पर्सन के पास राइट है लिबर्टी का, कि वह अपने थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप को फ्रीली कर सकता है। सेक्युलर का मतलब है कि स्टेट किसी भी रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करती है और वह सभी रिलीजन के लिए न्यूट्रल है। उसका किसी भी एक रिलीजन के लिए अलग से कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं है। इट मीन्स इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली। सेक्युलरिज्म को एस.आर. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है। अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, जिसका मतलब है कि इंडिया को सोशलिज्म के कंसेप्ट पे काम करना होगा और सभी को सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना होगा। इसका मतलब सभी पीपल को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी और उनको डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दिया जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 39 बी और सी में भी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को बताया गया है कि हर स्टेट का यह ड्यूटी है कि वह सभी को अपने पीपल के लिए सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करे। और वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जगह जगह पर बताया गया है और यह कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में एग्जिस्ट करता है। अगर हम अब बात करें रिपब्लिक की, रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ द नेशन इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब जो भी स्टेट का हेड है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कभी भी हेरिडिटरी अपॉइंट नहीं किया जाएगा, उसे इलेक्ट किया जाएगी बाय द representative of the peoples for the 5-year term। अब हमने बात कर ली है टाइप ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटी टू बी स्टैब्लिश, कि हम कैसी पॉलिटी हमारे गवर्नमेंट में स्टैब्लिश करेंगे। अब हम बात करते हैं राइट्स ऑफ द पीपल। प्रियम्बल में पीपल ऑफ इंडिया के लिए राइट्स बताए गए हैं कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पहला है जस्टिस, सभी को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए, कोई भी इसके लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। सेकेंड इज लिबर्टी, सभी को थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की लिबर्टी होनी चाहिए। सभी के पास यह राइट होना चाहिए कि वो किसी भी तरह की अपनी वर्शिप को, एक्सप्रेशन को, थॉट को फ्रीली कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, उनको हर जगह इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कहीं पे भी जेंडर, कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। लास्ट, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी की बात करें तो हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को अश्योर करे और नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बनाए रखना, ये सभी ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं कि हर किसी के राइट को मेंटेन किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए यह बहुत नेसेसरी बताया है और इट विल emphasis on the spirit of brotherhood।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ऑब्जर्व किया था कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, कि मतलब इन सभी का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी एक का ख़त्म होना डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वहीं हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया है कि सोशल बैकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए हमें हर किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी को अश्योर करना होगा और कम्युनिटी में एक ब्रदरहुड को डेवलप करना होगा। जैसा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी बताया गया है कि हर स्टेट को अपने गोल्स बनाने चाहिए और उस गोल्स के अकॉर्डिंग उन्हें उनको अचीव करने का एक ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। हमने इन सभी की बात कर ली है, तो अब हम पूरा प्रियम्बल देखेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि यस, we Indian people prepare the constitution, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, that is, India is not subject to any foreign power from external or internal perspective. Socialist, that is, we must protect social and economic justice for the people. Secular, India treats all religion equally, does not favor any religion. Democratic, democratic means we the people of India. We government is of the people, for the people and by the people. And republic, republic means head of the nation is elected representative, not hereditary, and to secure to all its citizens. And these are the rights of the people: justice, liberty, equality, and fraternity. Now, moving on to the next is amendment of the principle, amendment of the preamble. सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसके लिए हमें यह देखना होगा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया है या नहीं माना गया है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में देखेंगे, जहां पे रे बेरुबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बताया। वहीं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर ओपिनियन को रिजेक्ट करते हुए यह हेल्ड किया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब भी प्रियम्बल को अमेंड किया जाएगा, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा और बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी बदला नहीं जाएगा, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जहाँ जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि ये पर्टिकुलर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कवर करती है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। So, thank you everyone. Like, share, subscribe to my channel. Just Learn Law.